दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना 3 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार यहाँ पर पाठ योजना कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो हमारा यहाँ पर पहला और दूसरा पाठ योजना ऑलरेडी तैयार है, तो आप जाकर वो हमारी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप सारी पाठ योजना को आसानी के साथ देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पाठ योजना 3 में अगर बात करें तो इसका प्रकरण होने वाला है पेड़ पौधे। तो आप चाहे तो इसको साथ में नोट भी कर सकते हैं या फिर इसका जो हमारी वेबसाइट का पीडीएफ दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। अगर आपको एक सभी पीडीएफ साथ में चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, कभी भी हो सकती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिएगा। देखिए, पाठ योजना 3 है विद्यालय कक्षा 6 की पाठ योजना है। वर्ग आपके हिसाब से डिसाइड कर लेना। विषय विज्ञान है, इसमें कालांश दूसरा कालांश है और यहाँ पर बोले तो दिनांक डालनी है आपको, विद्यालय का नाम ऊपर डालना है। अवधि इसकी 40 मिनट है। प्रकरण है पेड़ पौधे। सामान्य उद्देश्य वही होने वाले हैं जो हमारे पहली पाठ योजना में थे, लगभग मिलते जुलते ही है। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य देखेंगे हम तो यहाँ पर छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में प्रयोग करके सीखने की आदत का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता बताना। तो टोटल 5 पॉइंट है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं यहाँ पर या फिर वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसमें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ाना रहेगा, तो इन बातों को पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा आप। विशिष्ट उद्देश्य देखो, छात्रों को पौधे के विभिन्न भागों का ज्ञान कराना, उनके जितने भी भाग होते हैं उनके ज्ञान कराना। तो इस पाठ योजना के माध्यम से हम उनका ज्ञान करवा पाएंगे। छात्रों को पौधे के महत्व के बारे में बताना, छात्र भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों से परिचित हो सकते हैं। इसके द्वारा भिन्न अलग अलग प्रकार के पौधों से उनको परिचित करवाना है कि जैसे कि जड़ वाला अलग है पौधा जो, तो इससे हम क्या करेंगे, उनको परिचित करवा पाएंगे। उसके बाद में अगला है हमारा यहाँ पर छात्र दैनिक जीवन में पौधों की उपयोगिता को समझेंगे। इसलिए उनको बर्थडे पे बोलेगा आप कि एक पौधा अपने बर्थडे पे जरूर लगाए, ताकि उनके लिए ही फायदेमंद रहे वो, और किसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बर्थडे पे वैसे लगाना चाहिए पौधा। अब देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, पाठ से संबंधित चार्ट आदि। ये शिक्षण सामग्री जो कि लगभग सभी में एक जैसी रहती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जिससे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, जो भी आपको संकेतक लेने हैं वो। पूर्व ज्ञान, छात्र पेड़ पौधों की समय जानकारी रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं, काहे कि छात्र पेड़ पौधों की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना कथन हो जाएगा अपना प्रस्तावना प्रश्न में। अब देखो जो भी क्वेश्चन है प्रस्तावना पर, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। छात्र आपको, जैसे आप पूछोगे बच्चों से, क्या पूछोगे, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो फिर उसका छात्र या फिर छात्रा जो भी है वो जवाब देंगे उधर से, जल, वायु, भोजन आदि। दूसरा पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर, वायु ऑक्सीजन मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होती है, फिर जवाब देंगे वो पेड़ पौधों से। छात्र तीसरा पूछना उनसे, छात्रों पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है, तो इसका जवाब होगा यहाँ पर, हमें पौधों से फूल, पत्तियां आदि प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न है, फूल, फल और पत्तियां पौधे क्या है, तो ये क्या है, फूल, पत्तियां, तो वो देंगे पौधे के भाग है, इसका जवाब देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे टोटल 4 क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद में आगे जाना है। अब यहाँ पर 5वां भी प्रश्न पूछे, छात्रों पौधों के भागों को विस्तार से समझाइए। अब उनके भागों के बारे में उनको विस्तार से जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो क्लास 6 में है, तो इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी बहुत सारे को, लेकिन होगी भी नहीं भी हो सकती है। उद्देश्य कथन, छात्रों को आज हम लोग पौधों के विभिन्न भागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हमारा उद्देश्य हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, आज इन पौधों के भागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में आ जाएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापक क्रिया, शिक्षण विधि, सामपट्ट कार्य। तो पहला है पौधों के भाग। देखो अक्सर इसमें हम देखेंगे अध्यापक का जो कथन है वो क्या बोलेगा यहाँ पर, अक्सर हम जगह जगह पर पौधे देखते हैं। जब कभी भी हमारी नज़र में पौधे पर जाती है तो आमतौर पर हम उसके फूल को देखकर, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं कि पौधे की खूबसूरत के अलावा उसके भागों पर ध्यान देते होंगे। जैसे कि आपने कोई पौधा देखा हो तो उसमें, जैसे कि आप गुलाब का पौधा देख ले तो सिर्फ फूल पर ध्यान रहेगा, बाकी कांटों पर, इन पे, डाली पे वगैरह पे, जड़ पे, इन पर ध्यान नहीं जाएगा। तो ये कहने का छात्र अध्यापक, छात्र छात्रा की क्रिया आ जाएगी यहाँ पर, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उनको ध्यान। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, ये आपकी है। श्यामपट्ट कार्य, आपको पौधे के मुख्य भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, फल, बीज आदि के चित्र बनाने हैं यहाँ पर, तो इनका ध्यान रखें आपको ये बोर्ड पर बनाने के लिए। फिर अगला है यहाँ पर नंबर 2 पे जड़ पौधे का भूमिगत हिस्सा होता है। जड़ मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करके पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचा देता है। तो ये जड़ का कार्य है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह समझेंगे, व्याख्यान विधि है। तो जड़ का कार्य बताना है आपको कि कैसे वो पौधे की जो वाहिनियां होती है, जड़ की जो नीचे से पानी को ऑब्जर्व करके, यानी कि अवशोषित करके
पौधे के विभिन्न भाग तक ऊपर तक पहुंचा देती है, पत्तियों वगैरह में सभी में। उसके बाद में तीसरा देखेंगे तो तना है। क्या है तीसरा? तना। तने में क्या आएगा यहाँ पर? तना जमीन के ऊपरी पौधे का हिस्सा होता है। तना पौधे की नवसारी प्रणाली की तरह कार्य करते, जड़ से पानी तथा पोषक तत्वों का संचार और पत्तियों से अन्य पौधे के भागों में ग्लूकोज के रूप में भोजन प्रदान करना है। तो ग्लूकोज के रूप में भोजन प्रदान करना है, तो ये भी तने का कार्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर छात्र यहाँ पर भी ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। व्याख्यान की है, तनाव पानी तथा पोषण तत्वों का संचार करता है। तना व पानी, तना तथा पोषण तत्वों का संचार करता है। देखो तो इसको भी पॉइंट को नोट करके लिखवा दीजिएगा आप। अब अगला है यहाँ पर पत्ता। पत्तियां मतलब पत्तियां पौधों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके भोजन बनाता है। छात्र छात्रा ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान विधि, पत्तियां पौधे का भोजन बनाती है। तो ये व्याख्यान विधि हो जाएगी यहाँ पर। तो पत्तियां का जो कार्य है वो क्या है यहाँ पर? जो सूर्य के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के ऊपर भोजन बनाता है। तो ये भी प्रश्न आपको समझाना है, व्यवस्थित पढ़ के इसको। छठा है बहुविकल्पी प्रश्न। जड़ प्राय कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है जमीन के अंदर। पौधे का भोजन कौन बनाता है? तो पत्तियां उत्तर आ जाएगा। प्रश्नकरण विधि, ये प्रश्नकरण विधि है। इस प्रकार से आपको मतलब समझाने के बारे में प्रश्न पूछने हैं। अब अगला है हमारा फूल। तो फूल है हमारा। फूल ज्यादातर पौधे का प्रजनन का हिस्सा होते हैं। इसमें एक पुकेसर होते हैं जो प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अलग अलग पौधे पर अलग अलग पुष्प खिलते हैं। इसके रंग, आकार और सुगंध पौधे पर निर्भर करते हैं। फूलों में पराग और अंडे होते हैं जो निषेचन के बाद फल बनते हैं। तो ये यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि एक फूल प्रजनन का कार्य करता है। तो ये समझाना है आपको बोर्ड पे किस प्रकार से इधर उधर जो भी उनके पुकेसर और स्टिकेसर होते हैं वो किस प्रकार से इधर उधर जाते हैं। अब अगला है फल। फल फूल वाले पौधे की मुख्य विशेषता है। फल के वे साधन हैं जिनके द्वारा बीजों का प्रचार होता है। फल की संरचना में विभिन्नता काफी हद तक उनके बीज पर निर्भर करती है। छात्र इसको भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फल वह साधन है जिससे बीज का प्रसार होता है। अब आठवां पॉइंट हमारा यहाँ पर बीज। बीज पौधे का एक छोटा सा कठोर हिस्सा होता है जिससे एक नया पौधा उगता है। बीज पौधे का छोटा सा एक कठोर हिस्सा होता है जिससे एक नया पौधा उगता है। तो ये टोटल 8 के बारे में आपको जानकारी बतानी है और आप इनको आसानी से समझा सकते हो क्योंकि आपने भी पढ़ रखा है वैसे ये। तो यहाँ पर बहुत प्रश्न हो जाएगा। फूल का मुख्य कार्य क्या है? तो फूल का मुख्य कार्य आ जाएगा अपना यहाँ पर प्रजनन करना। अगला है प्रश्नोत्तर विधि है जो कि पूछनी है आपको। फलों विभिन्नता किस पर निर्भर करती है? तो उनके बीजों पर निर्भर करती है। अब अगला प्रश्न अगले हम देखेंगे हम अब जो कि लास्ट में आपको कुछ करना रहता है 40 मिनट के अंतराल में पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब वापस से उनका रिवीजन करवाना। पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो आप चाहे तो इनका उत्तर भी लिख सकते हैं। पौधे के मुख्य भागों के नाम लिखवा दो, जड़ का मुख्य कार्य क्या है वो बता दो। मूल्यांकन प्रश्न में आ जाएगा तने का क्या कार्य है। उसके बाद में फूल और फलों में भिन्नता की मुख्य वजह क्या है। गृह कार्य में आप कुछ क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार। मैंने एक ही क्वेश्चन ऐड करा हुआ है। पौधे के भागों का सचित्र वर्णन करो। तो इस प्रकार से हमारी ये वाली जो पाठ योजनाएं समाप्त होती है। अगली पाठ योजना मिलते हैं, तब तक आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। आपको दिखाई दे रही होगी आपके स्क्रीन पर प्लेलिस्ट, और इधर आपको प्रीवियस वीडियो दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।